भजन 103 अध्याय आयत 13 को हम आपके लिए पढ़ेंगे। ध्यान से इसे सुने और अपनी डायरी में नोट करें। भजन 103 आयत 13 में लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। क्या इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं? जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा परमेश्वर भी, हमारा आपका पिता भी, स्वर्गीय पिता भी अपने डरवैयों पर, डरवैयों का मतलब परमेश्वर से डरने वाले के ऊपर वो दया करता है। कितने लोग परमेश्वर से डरते हैं? डरते हैं आप? हमें परम पिता से डरने की जरूरत है, क्योंकि वो महान और सामर्थी परमेश्वर हैं। उनके लिए कोई काम असंभव नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी के वो प्रभु हैं। मनुष्य का बनाने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम उससे डरते हैं। आमीन। सही है कि नहीं? जिसके एक शब्द बोलने से पृथ्वी बन जाती है, जिसके एक शब्द कहने से 4 दिन का मरा हुआ लाजर जीवित हो जाता है, जिसके कहने से याईर की बेटी जो मर गई थी वो जिंदा हो जाती है, वह परमेश्वर आपके सामने है। याद रखो कि जैसे पिता, सब जन हमारे साथ कहिए, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा परमेश्वर अपने डरवैयों पर दया करता है। तो हम सब डरवैये हैं। हम सब परमेश्वर से क्या करते हैं? डरते हैं। उसकी आज्ञा को मानकर चलने वाले हैं। तब जिस तरीके से पिता अपने बच्चों के ऊपर दया करता है, वैसे ही परमेश्वर भी हम पर दया करेगा। इसमें कोई शक नहीं है। वह एक पिता की भूमिका में हमारे साथ रह सकता है। वह एक पिता की तरह हमारे साथ व्यवहार करता है। वह एक पिता की तरह हमारे जीवन की तमाम कमियों को पूरा कर सकता है। पर क्या हम परमेश्वर से डरते हैं? हमारे अंदर परमेश्वर का, हमारे अंदर यदि परमेश्वर के प्रति डर आ गया, तो हम पहली चीज बुरे काम छोड़ देंगे। हम अपनी जिंदगी में गंदे कामों को छोड़ देंगे। हम अपनी जिंदगी में उन पाप के कामों को छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति क्या आ गया? डर आ गया। याद रखो कि वो जो सृजनहार है, जिसके एक शब्द से मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो उठता है, जिसके एक शब्द कहने से मुर्दा व्यक्ति जिंदा हो जाता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, जो मुझसे डरते मैं उन पर दया करता हूं। ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं? अपने डरवैयों पर, जो डरता है यहोवा से, डरने का सही शब्द, सही अर्थ, जो उसकी बातों को मानता है, जो उसके वचन को अपनी जिंदगी में महत्व देता है, जो परमेश्वर की बातों को अपनी जिंदगी में स्थान देता है, जो उसकी बातों को, उसके विचारों को अपनी जिंदगी में, अपने चलन में इस्तेमाल करता है, वो उससे डर रहा है। आपके पास वचन दिया जाता है, आपके पास परमेश्वर की विधि दी जाती है, और कहते हैं जो कोई उसकी आज्ञाओं को मानेगा वो जीवित रहेगा, वो जिंदा रहेगा, और उसकी जिंदगी में समाधान परमेश्वर की ओर से प्राप्त होंगे। आमीन बोलिए सब जन। हालेलुया। याद रखना, सीधा सीधा वचन कह रहा है, जिस तरह एक पिता अपने बालकों पर, अपने बच्चों पर क्या करता है?
वैसे ही परम पिता अपने आत्मिक बच्चों पर दया करेगा। हमें उसके बच्चे बनना है। क्या बनना है? वो हमारा पिता बने, ये ऐसा काम करके दिखाओ। हम उसके बेटे बने, ये अधिकार आपको कैसे मिलेगा? जब हम एक अच्छा पुत्र उसके लिए बन जाएंगे, वो हमारा पिता बन जाएगा। आप जब पुत्र बनना चाहते हो तो उसके बातों को अपनी जिंदगी में जगह दो, वो आपका अच्छा पिता बनेगा। और जब वो आपका अच्छा पिता बनेगा तो आपको अपना अच्छा बेटा भी बना देगा। हालेलुया। याद रखना, वो प्रेम करता है अपने बेटों से। वो जो उससे डरते, वो क्या करता है? उस पर सीधा सीधा लिखा, मैं दया करता हूं। दया करने का मतलब क्या है? वो उसकी सुरक्षा भी करता है। दया करने का मतलब है कि वो सारी चीजें मुहैया करवाएगा और उसकी जिंदगी के हर एक जो टेढ़े रास्ते हैं वो उसको सीधा करेगा, क्योंकि वो हमारा पिता है। क्या है? वो हमारा क्या है? वो हमारा पिता है। तो उसके लिए हमें एक आत्मिक बेटा बनना है, हमें आत्मिक बच्चा बनना है। आमीन बोलो। अपनी जिंदगी से वो हर चीजों को त्यागना पड़ेगा जो पिता आपकी जिंदगी में नहीं चाहता। जो चीज पिता को बुरा लगता है उसे अपनी जिंदगी से हटाना पड़ेगा। याद रखो कि परमेश्वर ने अपने निजी पुत्र को भेजा, अपने प्रिय बेटे को भेजा इस दुनिया में, और कहा जितने लोग उस प्रिय पुत्र पर विश्वास करेंगे वो पिता के अनुग्रह को अपने जीवन में देखेंगे। आमीन। हाथ उठा के बोलो, पिता के अनुग्रह को जो यीशु मसीह के नाम से आएगा हम अपने जीवन में देखेंगे। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।